हाँ जी, कैसे हो सब। होंडा एलिवेट की वीडियो बहुत टाइम के बाद डाल रहा हूँ। बेसिकली द थिंग इज, जो मेरे पास होंडा एलिवेट वी एक्स सीवीटी है, उसके बारे में टाइम टू टाइम अपडेट्स आपको देता रहता हूँ, तो बहुत ज्यादा चीजें बार बार डिस्कस करने के लिए नहीं होती। बट सिरेमिक कोटिंग का मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था आप सबको कि उसकी डिटेल्स शेयर करूंगा। बहुत टाइम लग गया ये वीडियो बनाते बनाते, अपनी लाइफ में अपने अपने काम में हम बिजी हो जाते हैं। बट यस, आप सबके साथ इन सब होंडा एलिवेट की अपडेट्स के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, तो इट वाज इम्पोर्टेंट कि ये वीडियो आपके साथ मैं शेयर करूं। मैंने बहुत रिसर्च करी कि जो सिरेमिक कोटिंग का प्रोसेस है वो एक्चुअली उसका एसओपी क्या है। पहले कौन सा प्रोडक्ट यूज हो रहा है, उसके बाद कौन सी पॉलिश यूज हो रही है, कब सिरेमिक का कोट यूज करते हो, इस सब की डिटेल, एक एसओपी जो फॉलो हो रहा हो, वो कहीं पे भी इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं था। बिकॉज इस बिकॉज ऑफ दैट हम इतना अवेयर नहीं हो पाते, हमें पता नहीं होता कि प्रोसेस क्या है। मेरे साथ ठगी हुई, खुला बोलता हूँ। बेसिकली जब मैंने कार खरीदी, जो मेरे साथ पहले से जुड़े हैं सबको पता है, थोड़ा थोड़ा ना इसकी बैक स्टोरी बता देता हूँ। उसके बाद पूरा सिरेमिक प्रोसेस के थ्रू आपको लेके जाऊंगा। सो जब मैंने कार खरीदी, तब मुझे ये कह के 3M का पैकेज होंडा डीलरशिप के अंदर ही दिया गया कि जी जो 27-28 हजार वाला पैकेज है वो डिस्काउंट पे 19 हजार का मिल रहा है इस टाइम पे। हमने वो सिरेमिक कोटिंग का पैकेज लिया और सिरेमिक कोटिंग कार के ऊपर करवाई। उसमें इन्होंने हमें ये कहा कि इसमें 1 साल का पीरियोडिक चेक भी है, 1 साल में 2 बार, 6-6 महीने के गैप पे। अब उस टाइम पे कोई इशू नहीं था, क्योंकि पता ही नहीं था क्या सही है क्या गलत है। हुआ क्या, जब मैंने 1 साल के बाद 20 हजार किलोमीटर चली कार, और उसके बाद जो उसका पीरियोडिक मेंटेनेंस चेक था सिरेमिक का, उसकी वीडियो जब मैंने शेयर करी, तो कुछ कमेंट्स ऐसे आए कि भाई ये तो सिरेमिक कोटिंग का काम है ही नहीं है जो किया जा रहा है तुम्हारी कार पे। अब उसने डाउट्स रेज किए। मैंने होंडा डीलरशिप के पास जाके इसके बारे में पूछा। बाई चांस जो प्रोडक्ट उस टाइम पे, उसकी फोटो भी खींची हुई थी, वीडियो भी बनाई हुई थी, वो प्रोडक्ट भी 3M का ओरिजिनल नहीं था जो यूज किया जा रहा था उस टाइम पे। तो चलो, इसकी मैं इस चीज की ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जिस वजह से मुझे बहुत बड़ा स्कैम ये फील हो रहा था। इवेंचुअली जो मोटे तौर पे चीज निकल के आई, नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू होंडा डीलरशिप, जो इलांटे मॉल के साथ में 3M का वर्कशॉप या शोरूम जो भी उसको बोलेंगे वो भी है, वहां पे भी इसके ऑफिशियल आउटलेट पे मैं गया, और वहां पे भी ऐसी कुछ कमियां निकल के सामने आई। एनीवेज, उन्होंने जो चीजें मुझे बताई उससे मैं अवेयर बहुत हुआ, मेरी इंफॉर्मेशन बढ़ी। अब वापस होंडा डीलरशिप में आके मैंने उनसे फिर यही रिक्वेस्ट करी कि सिरेमिक कोटिंग का प्रोसेस तो सही ढंग से पहली बात किया ही नहीं गया मेरी कार पे। सेकंड चीज, जो पैकेज मुझे 27-28 हजार वाला कह के 19 में दिया गया, वो एक्चुअली में 19 वाला या 27-28 वाला पैकेज था ही नहीं। 27 या 28 हजार वाला जो पैकेज है 3M का, उसमें 2 साल के पीरियोडिक मेंटेनेंस चेक आते हैं। मुझे जो पैकेज दिया गया 19 हजार वाला, वो पैकेज है ही 18-19 का, जिसमें 1 ही साल का पीरियोडिक चेक आता है। तो पहली बात तो 27-28 का कह के 19 का पैकेज बेचा। अगर 27 वाला एक्चुअली में 27-28 हजार वाला पैकेज डिस्काउंट पे चल रहा था 19 में, तो 27-28 हजार के हिसाब से हमें 2 साल का पीरियोडिक मेंटेनेंस चेक और 2 साल की वारंटी भी तो चाहिए ना। अब इन चीजों के ऊपर काफी देर तक मुझे परस्यू करना पड़ा। इमीडिएटली तो सोल्यूशन नहीं मिल पाया। सोल्यूशन तब मिला जिस दिन मैं इनकी डीलरशिप में जाके खड़ा हो गया। वैसे मैं बहुत पेशेंस रखने वाला, बड़े हमेशा कोशिश करता हूँ कि प्यार से सोल्यूशन निकले चीज का, बट ये ज्यादा लटका रहे थे, मेरी हरासमेंट बहुत हो रही थी। तो उस दिन मुझे जाके वहां पे बैठना पड़ा कि भाई आज मैं फिर यहीं बैठा हूं। अगर कोई मुझे आप 1 महीने से मुझे लटका रखा आप लोगों ने, अगर अब मुझे कोई सोल्यूशन नहीं दोगे, तो फिर इस चीज को मीडिया पे, इंटरनेट पे ले जाना ही पड़ेगा। आप लोग तो मुझे बहुत हरास कर रहे हो, मेरी शराफत का फायदा उठा रहे हो। 5 मिनट के अंदर अंदर 3M के दिल्ली हेड ऑफिस से फोन आ गया। अगेन मैं नाम नहीं लूंगा। थोड़ा 5-10 5 मिनट इनिशियली थोड़ा काइंड ऑफ वो अपनी तरफ से आर्ग्यू करने की कोशिश कर रहे थे कि जी ये नहीं है, ये सही है, ये ऐसा है, ये वैसा है। इवेंचुअली ठीक है, वो भी मान गए कि जो हुआ वो प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ। जो पैकेज दिया गया वो पैकेज के हिसाब से, डिस्काउंट के हिसाब से, डेफिनेटली उसमें कमियां थी। तो सॉल्यूशन ये निकला कि हम आपको फ्रेश सिरेमिक कोटिंग करके देंगे, और उसके उसका वारंटी कार्ड फ्रेश देंगे जो अब से 2 साल का होगा, क्योंकि इससे पहले आपके साथ एसओपी फॉलो नहीं किया गया आपकी सिरेमिक कोटिंग के टाइम पे। सो यस, इवेंचुअली दैट वाज द सॉल्यूशन। अब कोई भी इधर उधर की बात करें, किसी तरह का कोई ज्यादा आर्ग्यूमेंट करें, कोई फायदा नहीं होता। जो चीज हम चाहते हैं वो यही है कि हमारा काम सही ढंग से हो,
और जितने पैकेज पे जो वारंटी है वो हमें पूरी प्रॉपर मिल जाए। दैट्स इट। सो दैट्स हाउ द थिंग्स कंटिन्यूड। थोड़ा बहुत उनसे बात हुई, उन्होंने फिर जो पंजाब, हरियाणा और हिमाचल तीनों स्टेट्स के जो सुपरवाइजर हैं, या कह लीजिए जो 3M की फ्रेंचाइजी इन तीनों स्टेट्स में जिनके पास है, वो भाई साहब ने मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट किया। ही सिट्स इन लुधियाना। तो मुझे 2-3 दिन बाद का टाइम दिया गया। लुधियाना से वो भाई साहब खुद आए अपनी टीम के साथ, और उन्होंने पूरा सिरेमिक कोटिंग का प्रोसेस दोबारा से किया मेरी होंडा एलिवेट कार के ऊपर। कोशिश कर रहा हूं कि कम से कम टाइम में आपको पूरा पूरा स्टोरी बता सकूं कि क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ, राइट। सो वो भाई साहब, अगेन मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ऑफ कोर्स वीडियो में आपको दिख जाएंगे वो सब। बट द थिंग इज, उन्होंने बहुत अच्छे से सारा काम किया। और फिर उन्होंने मुझे बार बार यही रिक्वेस्ट किया कि हम एक दिन में सुबह से रात तक आपका ये सारा प्रोसेस कर देंगे। बट उन्होंने रिक्वेस्ट मुझे यही की कि आप भी यहाँ पे खड़े रह के इसकी वीडियो बना लो सर, क्योंकि आज प्रॉपर SOP फॉलो करके हम सारा सिरेमिक कोटिंग का काम कर रहे हैं। और क्योंकि हमारे ऊपर भी डंडा है, अगर मेरे टीम मेंबर ने 3M के जो सिरेमिक कोटिंग है, अगर उसका प्रोसेस प्रॉपरली फॉलो नहीं किया, तो है तो मेरी टीम ना। जो हेड ऑफिस में बैठे हुए हैं वो तो मुझे ही डांटेंगे ना कि भी तेरी टीम सही तरह से काम नहीं कर रही, जबकि हमने अच्छे से ट्रेन कर रखा है सबको। तो कहते हैं कि इसलिए आज जो भी प्रोसेस फॉलो होगा, उसकी हर एक वीडियो बना के प्रोसेस की हर स्टेप की मैं भी ऊपर भेजने वाला हूं दिल्ली, बिकॉज मैंने प्रूव करना है कि अब हम SOP फॉलो कर रहे हैं। और उन्होंने मुझे भी सेम चीज कही कि जब भी हम एक नया स्टेप शुरू करने लगेंगे, एक प्रोडक्ट के बाद दूसरा प्रोडक्ट अप्लाई हो रहा है, उसके बाद पॉलिशेज अप्लाई हो रही हैं, उसके बाद सिरेमिक कोट अप्लाई किया जा रहा है, तो हर एक चीज जो कुछ भी हम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप भी एक एक स्टेप पे फोटो खींच लो, वीडियो बना लो, ताकि इन फ्यूचर अब हम में और आप में कोई डिफरेंस ना रहे ओपिनियन का, हम दोनों को पता हो कि पूरा SOP फॉलो किया गया है। दैट इज हाउ मेरी कार की होंडा एलिवेट VX CVT है मेरे पास, गोल्डन ब्राउन कलर। तो दैट इज हाउ उसका फाइनली जो सिरेमिक कोटिंग का काम है वो कंप्लीट हुआ। अब उस दिन क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया गया मेरे वहां पे पहुंचने से लेके वहां पे वापस आने तक, जो सारे दिन का प्रोसेस था, अब आगे की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं। फर्दर मैं नहीं चाहता कि जो चीज मुझे स्कैम लगी उसकी मैं बहुत ज्यादा डिटेल वीडियोस पे शेयर करूं। एंड एनीवेज, पॉजिटिवली इस चीज को लेके आगे बढ़े। पॉजिटिविटी यही है, इसी चीज की है कि सिरेमिक कोटिंग का प्रॉपर प्रोसेस, SOP, एक एक चीज शुरू से एंड तक अब हमारे पास वीडियो में है। तो इस वीडियो में वो सारा प्रोसेस आप देख सकते हो। इसके बाद उसके क्लिप्स, उसकी वीडियोस शुरू करते हैं। सो यस, ये वो फेमस रोड है जहाँ पे Hyundai, होंडा, ये सारी एजेंसीज हैं, और ये रोड कभी भी बनती नहीं है। जिसके बारे में मैं अक्सर उनसे बात करता हूँ कि भाई सारे शोरूम आपके यहाँ पे हैं अच्छी अच्छी गाड़ियों के, लेकिन ये सड़क क्यों नहीं बनवाते हो? कहते जी पता नहीं, इसका कोई डिस्प्यूट चलता रहता है। सो एनीवेज, तो यहाँ पे बिल्कुल साथ में किया का शोरूम है, होंडा की डीलरशिप है, एंड होंडा मोहाली की इस टाइम हम बात कर रहे हैं। और ये सामने भाई साहब जा रहे हैं जो लुधियाना से स्पेशल आए थे ये सिरेमिक कोटिंग के काम के लिए, क्योंकि ये इशू बहुत बढ़ गया था। तो ये खुद हैं जिनकी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो यहाँ के। सो सुबह 9:30 के करीब, ये 9:25, मैं टाइम भी हमेशा इसीलिए दिखाता होता हूँ। सो दे स्टार्टेड विद द प्रोसेस। तो सबसे पहला तो यही होता है कि कार को वॉश कर देते हैं वो, और कार वॉश करने के बाद एक बार अच्छी तरह से सुखाने की कोशिश करते हैं, वो ये जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ रहता है इसके साथ, सो दैट वो प्रॉपर कार क्लीन हो जाए, और क्लीन होने के बाद ही जो आगे का प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जाए। सो इनिशियल प्रोसेस आप देख सकते हो, सबसे सबसे पहला जो स्टेप है ये इनका क्लीनर रहता है, डिग्रीसर सा रहता है एक। सो इस क्लीनर के साथ ये सबसे फर्स्ट स्टेप है, सारी कार को इस तरह से क्लीन करते हैं। और आप देख सकते हो इनके खुद के रिप्रेजेंटेटिव भी वीडियो बना रहे थे उस टाइम पे। सो ये इनकी पूरी की पूरी किट है, जो एक एक प्रोडक्ट जो यूज होने वाला है, दिस इज द किट। आगे मैं डिटेल में सारा बताऊंगा भी। सो जो इनके खुद के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी इस टोटल हर एक स्टेप की वीडियो बना रहे थे, और ऊपर नॉर्थ जोन का जो हेड ऑफिस है इनका, आई थिंक दिल्ली में, वहां पे भेज रहे थे। सो दैट इसके बाद उनकी जॉब पे भी, उनके बिजनेस पे भी खतरा आया हुआ था, क्वेश्चन मार्क रेज कर दिया गया था कि भाई ये हो क्या रहा है, बिकॉज वो इशू बहुत बढ़ गया था दिल्ली तक, वो हेड ऑफिस तक सारी बात पहुंची हुई थी। बट आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट फाइनली जैसे सिरेमिक कोटिंग होनी चाहिए कार पे वैसे इन्होंने की तो सही। क्योंकि वो इतनी लड़ाई के बाद अगर
नाराजगी होने पे मैं घर बैठ जाता और ये भी कहते कि जो करना है कर लो, तो तो बात वहीं पे रह जाती है। ठीक है, चलो कोई कंज्यूमर कोर्ट ये वो जिस चीजों वो जो भी बाद में होता, बट उससे टाइम ही खराब होना था, पैसा भी वेस्ट होना था। बट उन्होंने एटलीस्ट कंप्लेंट को फाइनल, फाइनल उस पे लेके गए अपनी डेस्टिनेशन तक, और सिरेमिक कोटिंग कंप्लीट करी। सो दैट इज इम्पोर्टेंट, एंड एटलीस्ट फाइनली उस चीज को लेके आई वाज हैप्पी। एंड आपके सामने सारी कार के ऊपर ये फर्स्ट जो आपको मैंने बताया था, ये एक बेसिक क्लीनर जो फर्स्ट रहता है इनका, उसके साथ सारी कार को एक बार ये क्लीन करते हैं। एंड देन ये जो स्प्रे है इनका, तो जो तीन मेन कोटिंग्स इनकी यूज करी जाती हैं, सो अगेन उससे पहले इस प्रोडक्ट को ये यूज करते हैं, और उसका प्रोडक्ट कोड भी आपको दिख जाएगा, क्लियरली रिटन है जनरल पर्पस क्लीनर, राइट, 3M का। सो उसका प्रोडक्ट कोड ये वो सब कुछ आपके सामने है। सो दिस इज द अगेन नेक्स्ट स्प्रे, जो जो इनकी वैक्स और वो रहती है ना, पॉलिशेस जो रहती हैं, उन पॉलिशेस से पहले ये इनके क्लीनर्स रहते हैं जिससे कार को बहुत अच्छी तरह से क्लीन करते हैं। एंड नाउ यू कैन सी ये जो फर्स्ट इनकी पॉलिश रहती है कार पे लगाने के लिए, सो दिस इज द फर्स्ट पॉलिश जो इस टाइम पे इन्होंने अप्लाई करी हुई है। सो ऑफ कोर्स कार की टेपिंग हो जाएगी, कांच वगैरह के ऊपर, विंडशील्ड ये वो सब जगह के ऊपर ये थोड़ा वो लगा देंगे, कवर कर देंगे उस चीज को। बट दिस इज द फर्स्ट पॉलिश जो ये यूज कर रहे हैं, जिसका नाम है फास्ट कट प्लस एक्सट्रीम। सो दिस इज द फर्स्ट पॉलिश जो इन्होंने अप्लाई करी है, उसका प्रोडक्ट कोड आप देख सकते हो। सो सिरेमिक कोटिंग में 3 पॉलिशेस इस तरह से ये यूज करेंगे कार के ऊपर, उसके बाद सिरेमिक का कोट जाएगा। वो जो 3 पॉलिश है, दिस इज द फर्स्ट पॉलिश। ये सारी इन्होंने एक प्रॉपर सिरेमिक कोटिंग की किट खोली है, और इनके ऊपर 1 2 3 का नंबर भी क्लियरली मेंशन रहता है कि कौन सी पॉलिश नंबर 1 है, बाद में सेकंड स्टेप पे कौन सी यूज करनी है। सो एवरीथिंग इज क्लियर, उसके ऊपर ही क्लियरली रिटन होता है। और इस वीडियो में आगे मैं वो सारा आपको बता भी दूंगा, दिखा भी दूंगा, वो स्टेप 1 2 3 कैसे कैसे नंबरिंग की हुई है पॉलिशेस के ऊपर, वो भी A to Z सारा इस वीडियो में आगे आपको दिख जाएगा 20-25 मिनट में। सो आपके सामने है, जैसा मैंने आपको कहा, ये पूरा कवर करते हैं कि कोशिश करते हैं कार को जितना भी कर सकें, ग्लास को और सबको। सो वाइट टेप एंड ग्लास के ऊपर वो लगा देते हैं कवरिंग्स। तो ये आप देख सकते हो, इस तरह से इन्होंने सारी कार के ऊपर वो टेपिंग लगा दी है, और ग्लास को कवर किया जा रहा है, विंडशील्ड को। और मीनवाइल जब तक ये सारा काम होता रहा, सो आई वांटेड कि मैं बाकी प्रोडक्ट्स की भी फोटोज क्लिक करूं या उनकी वीडियो बनाऊं अलग से कि इस पूरी सिरेमिक किट में क्या कुछ होता है। सो यस, आई वांटेड टू ऐड ऑल दोज डिटेल्स। सो वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसी इसी वीडियो में। सो ये आप देख सकते हो, दिस वाज द प्रोडक्ट जो मैंने पहले भी आपको दिखाया था, फास्ट कट प्लस एक्सट्रीम, प्रोडक्ट कोड आपके सामने है। एंड देन ये जो पॉलिश है, ये एक्चुअली 3rd नंबर पे यूज होती है। सो दिस इज अल्ट्रा फाइन मशीन पॉलिश, ये 3rd स्टेप है पॉलिशिंग का। और वो जो राइट साइड पे ब्लैक कलर वाली पड़ी हुई है, सो दिस वन, ये 2nd स्टेप पे यूज होती है। आपको ऊपर वो 2 नंबर का ब्लैक में हाईलाइट किया हुआ दिख भी रहा है, दिस इज मशीन पॉलिश। सो दिस इज द 2nd स्टेप, जो 3 पॉलिशेस यूज हो रही हैं। सो दिस इज द होल प्रोडक्ट रेंज इनकी, ये आपके सामने है। देन ऑफ कोर्स, मतलब मेरी मैक्सिमम कोशिश यही थी कि सारे प्रोडक्ट्स की अच्छे से फोटोग्राफी वीडियोस में इस चीज को इंक्लूड किया जाए, सो दैट इन फ्यूचर अगर आप में से कोई भी सिरेमिक कोटिंग करवाने जा रहा है, अगर वो कंपनी 3M या डीलरशिप जहां से भी आप करवा रहे हो, अगर वो अलाउ करते हैं आपको कि आप खड़े होके सारे दिन का प्रोसेस देख सकते हो, तो आपको पता हो कि ये प्रोसेस फॉलो होना है। मेरे साथ इनिशियली जो मैंने सिरेमिक कोटिंग करवाई, 3M की कोटिंग थी और होंडा डीलरशिप से ही करवाई थी, फिर भी आई वॉज नॉट हैप्पी। अभी आप देख सकते हो कैसे उनके खुद के जो बॉस कह सकते हैं आप उनको, या सीनियर है इन सबके, तो वो भाई साहब खुद वीडियोग्राफी कर रहे हैं सब चीज की, बिकॉज अब स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो है, SOP बोल देते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, तो अब SOP फॉलो हो रहा था, और इसकी वीडियोस उन्होंने भी ऊपर भेजनी थी हेड ऑफिस में। सो जो फर्स्ट प्रोडक्ट था वो इस टाइम पे सारी कार के ऊपर अप्लाई हो चुका था, वो जो फर्स्ट पॉलिश थी। सो मैं फर्स्ट प्रोडक्ट नहीं कहूंगा, क्योंकि पहले वो स्प्रे और क्लीनर तो इन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया था, बट जो पॉलिश 3 पॉलिशेज हैं उसमें से फर्स्ट पॉलिश इस टाइम पे
सारी कार के ऊपर इन्होंने अप्लाई कर दी थी। उसका जो फर्स्ट पॉलिश का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका था इस टाइम पे। सो अब सेकंड जो पॉलिश है मशीन पॉलिश, नेक्स्ट वो अप्लाई होनी थी, वो भी आप देख सकते हो। सो दिस इज हाउ दे डू इट। उसको अच्छी तरह से थोड़ा लगा के कार के ऊपर, और फिर ये जो मशीन रहती है इसके साथ उसकी बफिंग करते हैं उसको अच्छी तरह से। और बड़ा सेटिस्फाइंग सा प्रोसेस रहता है देखने को। मुझे मुझे लगता है कि जब भी हम ऐसी कोटिंग्स करवाने जाते हैं, एक्सपेंसिव है, क्रेटा, एलिवेट, ये जितनी भी इस रेंज की एसयूवीज हैं, 25-30 हजार से कम में कहीं सिरेमिक कोटिंग नहीं होने वाली। तो अगर हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं विद वारंटी 2 साल की, ऑफ कोर्स जो ये मैं प्राइस रेंज की बात कर रहा हूँ, तो बड़ा सेटिस्फाइंग लगता है कि सारा दिन खड़े रह के देखें कि वो कैसे अप्लाई कर रहे हैं। सो अगेन आप देख सकते हो मशीन पॉलिश, उसके ऊपर ब्लैक में हाईलाइटेड है कि दिस इज द सेकंड पॉलिश जो अप्लाई होनी है कार के ऊपर। सो दिस इज व्हाट दे डिड, दिस इज हाउ दे डिड इट, एंड बड़ा सेटिस्फाइंग था, आई मस्ट से। और ये इनको एसओपी का एक पार्ट बना लेना चाहिए कि जो भी बंदा सिरेमिक कोटिंग करवा रहा है उसको ऑप्शन देनी चाहिए कि जी आप खड़े होके सारा दिन देख सकते हो, ताकि जो प्रॉपर प्रोसेस है बंदे को भी तसल्ली रहे कि भाई हाँ फॉलो हो रहा है। फर्स्ट टाइम मुझे नहीं तसल्ली हुई, तसल्ली क्या नहीं हुई, प्रूव ही हो गया कि वो सही तरह से फॉलो नहीं किया था। दैट इज हाउ आई वाज एबल टू रिक्वेस्ट देम एंड इंसिस्ट देम कि दोबारा ये सारी कार के ऊपर करो सिरेमिक कोटिंग, और उन्होंने करी भी। बट अगर पहले ही एसओपी का ऐसे पार्ट बना दिया जाए, फॉर्म में भरवा लिया जाए कि जी हम आपको कह रहे हैं कि आप सारा दिन खड़े होकर देखो, बाद में मत कहना कि सही से नहीं हुई, और ये प्रोसीजर सारा फॉलो किया जाए और बंदे को दिखाया जाए सामने, तो मुझे लगता है ये पार्ट ऑफ प्रोसीजर हो जाना चाहिए। बड़ा सेटिस्फाइंग है। आप देख सकते हो तो कैसे पॉलिश अप्लाई हो रही है, कैसे अच्छे से सारी कार के ऊपर उसका कोटिंग का प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है, वो बड़ा सेटिस्फाइंग है। वो देखने में जो सेटिस्फेक्शन है ना वो अलग ही है। नाउ यू कैन सी दैट फर्स्ट जो कोटिंग थी वो फर्स्ट पॉलिश थी जो वो सारी कार के ऊपर अप्लाई हो गई थी, सेकंड भी सारी कार के ऊपर अप्लाई हो गई थी। नाउ दिस इज द थर्ड पॉलिश जो अब सारी कार के ऊपर अप्लाई हो रही है। जो पहले मैंने आपको 3 पॉलिशेस दिखाई भी थी, सो दिस इज द थर्ड वन जो सारी कार के ऊपर अप्लाई होगी, राइट। आप देख सकते हो अल्ट्रा फाइन मशीन पॉलिश, उसका प्रोडक्ट कोड भी आपके सामने 3M कंपनी का है, 06068 प्रोडक्ट कोड लिखा हुआ है उसके ऊपर। सो अब सारी कार के ऊपर ये थर्ड पॉलिश अप्लाई हो रही है, जिसके बाद सिरेमिक कोटिंग वाली वो जो पॉलिश है, जो कोटिंग है, सो सिरेमिक कोटिंग अप्लाई की जाएगी। अगेन ऑल पर्पस क्लीनर एंड डिग्रीसर इसके ऊपर लिखा हुआ है। अगेन अ पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस। जो प्रोडक्ट है, जो क्वांटिटी है, जो कीमत है, जो कुछ भी है अब आपके सामने। सो एटलीस्ट अब आप सिरेमिक कोटिंग करवाने जाओ तो आपको पता है कि 3M की सिरेमिक कोटिंग की कौन सी किट है, और उसमें ये जो सामने आप क्लॉथ भी देख रहे हो, जो कुछ भी है, इट इज पार्ट ऑफ द किट। ठीक है ना जी। इसमें माइक्रोफाइबर के का क्लॉथ, ये वो जो कुछ भी अभी आपके सामने दिख रहा है, ये पार्ट ऑफ किट है, ये किट के बीच में से निकला है यूज करने के लिए। सो दिस इज द होल किट। ठीक है। और ये सिरेमिक कोटिंग है, दिस इज द सिरेमिक कोटिंग, 3M की सिरेमिक कोटिंग, प्रोडक्ट कोड भी आपके सामने है। सो सिरेमिक कोटिंग ये है जो यूज की जाती है, और इसके साथ ही वो एप्लीकेशन ब्लॉक आता है, जो एप्लीकेशन ब्लॉक जिसके ऊपर लगा के ये अप्लाई करेंगे तो स्पेशल ब्लॉक आता है, तो वो उस ब्लॉक के ऊपर ही लगा के सिरेमिक कोटिंग सारी कार के ऊपर रब करते हैं, जो कोट चढ़ता है फिर कार के ऊपर। एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन कि हर एक कोट लगाने के बाद वो वाइप करते हैं उसको, जैसा उन्होंने बताया। सो हर एक कोट जब लग रहा है, पॉलिश हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, तो हर एक स्टेप के बाद माइक्रोफाइबर उसके क्लॉथ के साथ ये सारी कार को वाइप करते हैं अच्छे से, उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। ऑलराइट। तो आप ये वाइपिंग प्रोसेस देख सकते हो, ये इस टाइम सारी कार को दोबारा वाइप किया जा रहा है। सारी पॉलिशेस, तीनों पॉलिशेस का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी ये कार को बहुत अच्छे से उस माइक्रोफाइबर क्लॉथ के साथ वाइप कर रहे हैं। एंड दिस इज दैट ब्लॉक एंड सिरेमिक कोटिंग। अब आप देख रहे हो जो मैंने पहले आपको दिखाया था बॉक्स सिरेमिक कोटिंग का, उस पे लिखा हुआ था कि उसके अंदर क्या कुछ है। तो उसके वो लिखा हुआ था कि एक ब्लॉक है इसके अंदर, एप्लीकेशन ब्लॉक, और साथ में सिरेमिक कोटिंग वाली बॉटल ऑफ कोर्स।
तो वो सिरेमिक कोटिंग वाला इसके ऊपर, ब्लॉक के ऊपर इसको डालते हैं, सारी कार के ऊपर अप्लाई करते हैं, और एक बार नहीं 2 बार करते हैं। एक बार सारी कार के ऊपर ये सिरेमिक कोट अप्लाई किया जाता है। किस तरह से अप्लाई हो रहा है, किस प्रोडक्ट के साथ अप्लाई हो रहा है आपके सामने, कितने फोकस के साथ भाई कर रहा है वो भी हम सबके सामने है। बहुत बहुत अप्रिशिएट करने की जरूरत है। ठीक है, जब मुझे शिकायत थी तो बहुत शिकायत थी, बहुत परस्यू करना पड़ा, बट जब फाइनली इसको अप्लाई किया गया सारी कार पे, बहुत अच्छे से किया गया, बहुत फोकस के साथ किया गया। ये भाई बता भी रहा था अराउंड 5 साल से ज्यादा टाइम का हो चुका था सिरेमिक कोटिंग के काम में इनको लगे हुए, और सिरेमिक कोटिंग बहुत तसल्ली से इन्होंने करी है। इट वॉज इम्पोर्टेंट कि मैं ये सारा प्रोसेस आपको दिखाऊं, सो दैट इन फ्यूचर अगर आप सिरेमिक कोटिंग करवाने जा रहे हो तो कोई डाउट ना रहे यार। ठीक है ना, मुझे ऐसी डिटेल्ड वीडियो सिरेमिक कोटिंग की कहीं नहीं मिली, इनका एसओपी मुझे कहीं नहीं मिला। सो ये इंपॉर्टेंट था कि ये एग्जैक्टली क्या क्या प्रोसेस कैसे कैसे फॉलो होता है, अगर मैं डिटेल में पता कर पाया हूं तो मैं आप सबके साथ भी शेयर करूं। सो फर्स्ट कोट कंप्लीट, सारी कार पे फर्स्ट कोट सिरेमिक कोटिंग का कंप्लीट करने के बाद अगेन ये जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ रहता है उसके साथ सारी कार को बहुत तसल्ली से वाइप करते हैं। उसके बाद फिर से सारी कार के ऊपर ये सिरेमिक कोटिंग करते हैं, अगेन उसी एप्लीकेशन ब्लॉक के साथ जो उसमें कोटिंग बॉक्स के अंदर आता है, यू नो। सो दिस इज द होल प्रोसेस आपके सामने है। अभी तो चलो यहाँ पे वाइप हो रहा था, उसके बाद उन्होंने फिर से सारी कार के ऊपर सिरेमिक कोटिंग अप्लाई करी है। ठीक है, 2 कोट जब सिरेमिक कोटिंग के कंप्लीट हो गए उसके बाद मुझे कहा गया कि जी अब सिरेमिक कोटिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो 2 बार सारी कार के ऊपर वो सिरेमिक कोट अप्लाई हो चुका था, और जो भाई साहब ओवरऑल सुपरवाइज कर रहे थे इस चीज को, उन्होंने हर एक चीज की वीडियो बना के अपने बॉस को भी ऊपर भेजी है, सो दैट उनको भी पता लग जाए, और इनके ऊपर जो शिकायत इतनी बड़ी लगी हुई थी कि भाई आपके बंदे वहां पे सही काम नहीं कर रहे हैं, तो वो शिकायत खत्म करने के लिए इट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर हिम कि ये भी प्रूफ्स भेजें कि जी देखो हमने सारा एसओपी फॉलो किया है। सो दिस इज हाउ दे डिड इट कंप्लीट। 2 बार सिरेमिक कोटिंग की पॉलिश लगने के बाद, और जो जो प्रोडक्ट जब जब यूज होते हैं वो सारा आपने अभी तक देख लिया है इस वीडियो। ठीक है ना, सो ये सारा काम कंप्लीट होने के बाद चलो ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर दाग जो रह गए थे, अगेन गुड कि वो लास्ट तक चेक कर रहे थे कि भी कहीं पे कोई छोटा मोटा दाग भी है तो उसे खत्म किया जाए, साफ किया जाए। एंड देन टुवर्ड्स द एंड टाइम इतना हो चुका था, ऑलमोस्ट 6:30-7 हो गए थे कि वो लिफ्ट के थ्रू कार जो जैसे बेसमेंट में ये सारा काम हो रहा था, तो वो जो कार वाली लिफ्ट रहती है उसके अंदर कार ले जाके ऊपर खुद ही लेके गए थे, क्योंकि वो उनके अदरवाइज सारे काम करने वाले वर्कशॉप के जो मेन बंदे रहते हैं वो सारे जा चुके थे। सो यस, दिस इज हाउ द डे वेंट। और कार यहाँ पे आप टाइम देख सकते हो 7:01, यू नो। सो दिस इज द टाइम, यहाँ पे इस टाइम वो सारा वो फॉर्म वगैरह फिल हो रहे थे कि जी ठीक है इन्होंने काम करवा लिया सारा सेटिस्फैक्टरीली। सो 7:01-2 पे मैं वहां पे सारा काम कंप्लीट करवा के निकला हूँ वहां से, सुबह 9 बजे पहुंचने के बाद। ठीक है, टीडियस प्रोसेस है, मुश्किल है, मुश्किल लगता है सारा दिन ऐसे खड़े रहो वहां पे, वहीं पे खाओ पियो आराम करो, बैठे रहो वेटिंग लाउंज में, फिर जाओ वीडियो बनाओ। बट जब रात को इस टाइम बाहर निकला तो बड़ी तसल्ली से निकला। सो दैट इज द होल प्रोसेस, दैट इज हाउ माई डे वेंट। सो दैट्स हाउ माई डे वेंट। अब आपके सामने आपके आपके साथ सारा प्रोसेस 3M सिरेमिक कोटिंग का मैंने शेयर किया है। एंड ठीक है, जब हमारे साथ किसी तरह का स्कैम होता है या हमें लगता है कि सही तरह से कोई चीज नहीं करी गई तो ऑफ कोर्स बुरा तो लगता है, बट एट द सेम टाइम किसी तरह का गुस्सा करने की बजाय उसका सोल्यूशन ढूंढा जाए, दैट इज इंपॉर्टेंट। अभी आप सबके पास, जिस जिसके पास भी ये वीडियो जा रही है, सिरेमिक कोटिंग का प्रोसेस और 3M के क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज किए जा रहे हैं वो सारा आप अच्छे से देख सकते हैं, इस वीडियो में देख लिया है आपने। और इन फ्यूचर अगर सिरेमिक कोटिंग करवानी है, अब मेरा ये ओपिनियन है कि इतनी बेनिफिशियल नहीं है सिरेमिक कोटिंग। टुवर्ड्स द एंड ये आप सबके साथ शेयर करना जरूरी है, क्योंकि अब कार लिए हुए मुझे 1.5 साल से ज्यादा हो चुका है टाइम, यू नो। अक्टूबर में 2 साल हो जाएंगे, और उतने टाइम से सिरेमिक कोटिंग तो करवा ही रखी है। तो जब ये सिरेमिक कोटिंग करते हैं
उसके बाद थोड़ी देर तो उसका असर बहुत क्लियर हमें दिखता है, बट वो 1 डेढ़ महीने के बाद और ऊपर से धूल मिट्टी बारिश कुछ भी ऐसा हो जाए, है ना, उसके बाद उसका असर क्लियरली दिखता है, कुछ नहीं पता लगता उसके असर का। इवन चलती हुई कार पे भी रेन ड्रॉप्स बोनट के ऊपर बिल्कुल स्टिक हुए देखे हैं मैंने। और ये चीज मैंने वहां पे डीलरशिप में जाके बताई भी कि भाई 3M सिरेमिक कोटिंग का फायदा क्या हुआ। आप तो हमें पानी गिरा के दिखाते हो कि देखो जी बोनट पे पानी गिराया और बहता ही जा रहा है, बोनट पे टिकता नहीं है। बट अगर कार चल रही है, बारिश में से आके फ्लाईओवर के नीचे आ चुकी है, अब ऊपर से पानी नहीं गिर रहा, जो पानी है पीछे से बारिश में हम आए हैं वो गाड़ी के ऊपर टिका हुआ है। और अगर मैं 40 50 60 80 इन स्पीड्स पे कार लेके जा रहा हूँ और वो पानी वहां का वहां टिका हुआ है जैसे फेविकोल का मजबूत जोड़ हो, तो यार सिरेमिक कोटिंग का क्या फायदा हुआ? नहीं टिकना चाहिए ना। सो सिरेमिक कोटिंग जो है उसके कोट का असर थोड़ी देर इनिशियली बहुत अच्छा रहता है, उसके बाद कोई खास असर नहीं रहता। और इसीलिए 6 महीने के बाद वो पीरियोडिक चेक करते हैं, उसको दोबारा एक बार कर देते हैं कोट उसका। मुझे अभी एग्जैक्टली नहीं पता कि पूरा सिरेमिक कोट ही एक बार दोबारा करते हैं या उसका क्या मेंटेनेंस करते हैं, रिपेयर करते हैं, वो अब पता लगेगा। अब मैंने दोबारा 6 महीने का टाइम हो गया, अब करवाने जाना उनके पास इसका पीरियोडिक चेक, तो उसके बाद फिर वीडियो डाल दूंगा। बट यस, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखें तो अब मुझे इतने टाइम के बाद यूज करने के बाद लग रहा है कि सिरेमिक कोटिंग का इतना भी कोई फायदा नहीं है कि हम उसके ऊपर 25 30 हजार रुपए लगवाने। और फर्दर पीपीएफ या और जो महंगी चीजें हैं वो तो फिर मुझे नहीं पता रेकमेंड करनी चाहिए किसी को। यार आज के लिए मेरे ख्याल में सिरेमिक कोटिंग से रिलेटेड क्या क्या मुझे प्रॉब्लम्स आई और उसके बाद क्या इसका एक्चुअल प्रोसेस है जो फॉलो करते हैं 3M वाले, वो सारा शेयर करना आपके साथ जरूरी था। दैट वाज द पर्पस ऑफ दिस वीडियो एंड आई होप आप सबको इससे क्लियर हो गया होगा कि क्या सिरेमिक कोटिंग का प्रोसेस है और क्या आपको करवानी चाहिए यानी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगली वीडियो अब मैं जल्दी डालूंगा, इतना डिले नहीं करूंगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर।